Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Karan, Vansh and Rishabh. ये तीनों कल नहीं आए थे, है ना? आज भी नहीं आए. Anyone from girls? सब आए. Okay, चलिए. So chapter number 13, surface area and volume. इस चैप्टर के हमने 2 या 3 पार्ट में इंट्रोडक्शन पूरे कर लिए, राइट? सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देन कमिंग टू सम मास्टर फॉर्मूलाज, देन कमिंग टू वन ऑब्जेक्ट. 6 ऑब्जेक्ट्स थे, ईच बाय ईच हम एक ऑब्जेक्ट पे गए, उसके सरफेस एरिया को डिस्कस किया, फॉर्मूला बनाया, याद किया. तो इन शॉर्ट 3 इंट्रोडक्टरी क्लासेस में जिस बच्चे ने शिद्दत से समझा होगा, तो आगे के क्वेश्चंस में बस अब उसको प्लस माइनस गुणा भाग जितना काम ही करना है. पाई की वैल्यू रखो, गुणा करो, भाग करो, इतना सा काम करना है. कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सिंपल. लेकिन अगर अभी तक जो चीज समझ में नहीं आई किसी को, लाइक फॉर्मूला याद नहीं हुए, या कईयों को तो यही समझ में नहीं आया कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो समझ नहीं पाएगा, तो वो पूरा आगे की क्लास सारी वेस्ट होगी उसकी. तो अभी भी अगर डाउट्स हैं तो आप आके अपने आप पूछिए, या फिर वीडियोस को रिकॉल करिए, जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास हैं. और नहीं समझ आता तो आप एक बार नहीं, आप 10 बार टीचर के पास आ सकते. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. सो लास्ट ईयर तक हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस थी. इस साल आप कह रहे हो 2 ओमिट हो गई, तो उस पर भी बात करेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 एक्सरसाइजेस में से 2 हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए होंगे. 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स ही पहले थे और 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स ही अब हैं. बस क्वालिटी ऑफ या लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम हुआ होगा, बस इतना ही कम हुआ होगा. ऐसा नहीं है कि कोर्स आधा हो गया, कोर्स आधा नहीं हुआ है, डिफिकल्टी लेवल आती हुई है, ऐसे कह सकते हो आप, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन जैसे जो किसी एक्सरसाइज में होंगे वो हट गए होंगे. तो पहले तो अपन देखो 4 में से सुनो, एक एक्सरसाइज तो फर्स्ट टर्म की गई होगी, 13.4 तो फर्स्ट टर्म की थी भाई, तो एक तो 13.4 की गई होगी. तो देखा जाए तो 3 में से 1 गई है, 4 में से 2 नहीं गई है, यानी कि 50% कम नहीं हुआ है, 33% कम हुआ है, 33% कम हुआ है. 3 में से 1 कम हुआ है ना. मैं 3 एक्सरसाइज तो लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, फर्स्ट टर्म लास्ट ईयर भी ओमिटेड थी, और 3 एक्सरसाइजेज लास्ट ईयर पढ़ी थी, 13.1, 13.2, 13.3. उसमें से आपके जो 2 हैं तो एक ही एक्सरसाइज कम हुई है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. चलो, तो पहली एक्सरसाइज में वेरीफाई करो कि ये वाली एक्सरसाइज है भी या नहीं. पहली तो होगी शायद, है ना. एंड पहली एक्सरसाइज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सरफेस एरिया पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? बाद की 2 एक्सरसाइजेस वॉल्यूम पे बेस्ड है. 13.2 एंड 13.3 किस पे बेस्ड है? देखो 13.1 सरफेस एरिया पे बेस्ड है, 13.2 टोटली वॉल्यूम पे बेस्ड है, एंड 13.3 में एक अच्छा सा एक टॉपिक था जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को तोड़ के, मरोड़ के, गला के, पिघला के नया ऑब्जेक्ट बनाते थे. जैसे स्फीयर को गला के या पिघला के मेल्ट करके हेमिस्फीयर बना दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें. ठीक है ना, तो वो भी वॉल्यूम का ही पार्ट होता है करीब करीब, है ना. तो इस तरीके से 13.4 टोटली फर्स्ट टर्म की रहती थी. तो पहली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट मोस्ट है, या टिपिकल कह सकते हो आप, क्योंकि सरफेस एरिया जब 2 ऑब्जेक्ट टूटते हैं या जुड़ते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट टूटते हैं या जुड़ते हैं, तो उनके सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है, वो समझना इतना आसान नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास क्यूबॉइड और मैंने उसको बीचों बीच काट दिया तो उसका सरफेस एरिया आधा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसका वॉल्यूम जरूर आधा हो जाएगा. तो वॉल्यूम में तो वो चीज आसान होती है, इस चीज सोचना कि आधा कर दो वॉल्यूम आधा हो गया, बट सरफेस एरिया बढ़ जाता है उल्टा. दोनों का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, एक्चुअली एड अप हो जाता है. तो वो सारे क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1. 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. Unless stated otherwise, take pi equal to 22/7. इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आपको कुछ और ना कहा जाए, अदरवाइज, जब तक आपको कुछ और इंफॉर्मेशन ना मिले क्वेश्चन में, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी. जैसे कुछ और इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए कह दी, या पाई की वैल्यू पाई रखने के लिए कह दी, ऐसी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं मिले तब तक आप पाई जहां पर भी होगा 22/7 पुट अप करेंगे. एंड वन मोर थिंग, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 केवल और केवल मेंसुरेशन चैप्टर में ही पुटअप करी जाती है, और किसी मैथ्स के अरिथमेटिक चैप्टर में कभी भी पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप नहीं करी जाती है.
पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी एक आध बार पाए के क्वेश्चंस थे, तो हमने पाए को पाए रखा था, वहां पे कोई 22/7 वैल्यू नहीं रखी जाती। ओके, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में रखी जाती है, जो ये चल रहा है, और एक सर्किल का आया था ना इससे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, उसी में बस ये 2 चैप्टर्स में रखनी है, अदरवाइज नहीं रखनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स each of volume 64, गेट क्लोज करो, each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब। अरे वो गेट लगा दो पीछे। हाँ, each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, हमारे पास 2 क्यूब्स बोलते हैं, आपको इमेजिन हो जाना चाहिए कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। एक ऐसा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है, वो क्यूब होता है। ठीक है, 2 हैं, एक नहीं है, 2 है, और दोनों बराबर है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। चेक करो, देखो 2 क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल है ना, तो गारंटी नहीं है वो बराबर है, लेकिन अगर 2 क्यूब का वॉल्यूम इक्वल है ना, तो गारंटी है वो बराबर है, क्योंकि 2 क्यूबॉइड अगर ये होते तो समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग करके 64 मिलता, तो वो बीच वाले समथिंग 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 बदल भी तो सकते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 32 ये भी 64 होता है, और 1 इंटू 4 इंटू 16 ये भी 64 होता है। तो क्यूबॉइड तो डिफरेंट हो सकते हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बनाने वाले 2 क्यूबॉइड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 2 क्यूब डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि क्यूब में तो बराबर बराबर डायमेंशन होगा ना, एक ही ऑप्शन है 4 इंटू 4 इंटू 4, तभी 64 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का क्यूब बनेगा। तो अगर 2 हैं तो दोनों दूसरे का भी यही डायमेंशन रहेगी, तो ये दोनों क्यूब बराबर है। इनको ज्वाइन कर रहे हैं हम, इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड। अब एक तरीका तो होता है इनको पिघला दो और वापस से नया क्यूब बना दो, दोनों को पिघला दो भट्टी के अंदर और वापस जो भी मेटेरियल उसे नया बना दो, एक तरीका ये होता है। लेकिन अभी इस तरीके से नहीं जोड़ रही है, अभी क्या कर रहे हैं, बस उसके फेस से इसका फेस ऐसे सटा के और एक नया ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, एक क्यूब इधर एक क्यूब इधर, इसको इससे जोड़ दिया, एंड टू है उसका, जो एक एंड है ना, क्यूब के एंड्स क्या होते हैं, उसका फेस। भाई क्यूब खत्म कहाँ होगा, कि फेस पे ही खत्म होगा, तो इसका किसी एक फेस को और इसके किसी एक फेस को चिपका दिया, तो एक नया 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। कौन सा, क्यूबॉइड। क्यूब से क्यूब जुड़ेगा तो क्यूबॉइड बनेगा। इमेजिन करो, क्यूब से क्यूब, ऐसे सपोज करो 2 चॉक बॉक्स हैं, चॉक बॉक्स क्यूबिकल शेप का होता है, या 2 पजल गेम होते हैं, वो पजल जिसमें अपन ऐसे सेट करके खेलते हैं, तो उनको अगर अपन ऐसे कनेक्ट करके रख दें, तो अब जो है वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड बन चुका है। क्या बन चुका है, क्यूबॉइड। अब सुनो, तो जो नया रिजल्टिंग, देखो खुद ने भी क्लियर कर दिया है, कई बार क्लियर नहीं करता, इस पर क्लियर कर दिया कि रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड होगा। तो जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड है, उस नए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। अब जल्दीबाजी में हम ऐसा भी कर सकते हैं, सर एक का 64 है, 2 जुड़ रहे हैं, तो नए का दुगना कर दो 128। यकीन मानो अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन होता तो यही होता, वॉल्यूम का क्वेश्चन होता ना, तो 2 बराबर वॉल्यूम के अगर क्यूबॉइड को ज्वाइंट करके एक नया क्यूबॉइड बनाते, तो उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम का जोड़ ही निकलता। बट सरफेस एरिया में ऐसा, तो फिर ऐसा क्वेश्चन वॉल्यूम में वो पूछता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल हो जाता है ना, पूछता किसमें, सरफेस एरिया। ठीक है, अब आप सुनिए, इस क्यूब में साइड 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 3 बराबर है, इस क्यूब में भी साइड 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 3 बराबर है। जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो अब क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड में तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, तो अब आपको ये सोचना है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी और उसकी हाइट क्या होगी। समझ आया, अगर आपने ये सोच लिया बस, तो फिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट आने के बाद आप क्या कर दोगे, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन अभी अपने को वैसे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में करना है, लेकिन एज ए रिजल्ट या एज ए डायरेक्ट ट्रिक समझ के आपको याद रखना है कि जब भी आप ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स को जोड़ोगे एंड टू एंड, तो ओनली 1 डायमेंशन गेट्स इफेक्टेड, अदर 2 डायमेंशंस रिमेन्स द सेम। ओनली 1 डायमेंशन गेट्स इफेक्टेड, केवल लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड्थ आज भी उतनी होगी, हाइट आज भी उतनी। ये एज ए रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, शुरू करें, चलो आ जाइए। देखो क्यूब तो नहीं बना रहा हूं मैं, स्क्वायर बना के इसको आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। जैसे मान लो स्क्वायर है, ये क्या है, हाँ स्क्वायर तो बना दो आप भी, राइट साइड बना दो रफ। सपोज करो ये स्क्वायर है और इक्वल स्क्वायर मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, लाइक
कर दिया। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो आप चेक करो, ब्रेड्थ जो पहले थी, जो पहले ब्रेड्थ थी, आज भी वही ब्रेड्थ है, लेकिन लेंथ जो हो गई वो डबल हो गई पहले से। तो एक डायमेंशन ही इफेक्ट हुआ ना। तो ये क्यूब स्क्वायर में भी एक ही डायमेंशन इफेक्ट होगा जब इसका मैं क्यूब बनाने लगूंगा। जब इसका मैं क्या बनाने लगूंगा, क्यूब बनाने लगूंगा, तो भी एक ही डायमेंशन इफेक्टेड होगी। ओके, तो इस टाइप का ये क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर आप चाहो तो क्यूबॉइड बनाओ, नहीं तो स्क्वायर बना के भी छोड़ सकते हो। क्या किसको कौन, अच्छा ये रह एक रह गया ये। हाँ, वर्टिसेस ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये बना सको, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यूब से क्यूब मिला के क्यूबॉइड, तो ठीक है। अदरवाइज आप स्क्वायर से स्क्वायर मिला के रेक्टेंगल बना के छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवन फिगर ना भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट given that वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, दो क्यूब्स है ना हमारे पास, कितने क्यूब्स हैं? अब देखो, दो क्यूब्स हैं तो उनकी जो एज होगी उसको हम क्या जनरली डिनोट कराते हैं, ए, स्मॉल ए से डिनोट कराते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से करो। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब ऑफ साइड ए, इसकी साइड को हम क्या ले लेते हैं, ए सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि हर चीज सेंटीमीटर में, इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 64 सेंटीमीटर। दैट इज आरव बताओ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह मैं ए क्यूब रख सकता हूं क्योंकि साइड मैंने खुद में ए ली है। तो ए क्यूब की वैल्यू 64 हो गई, बोलो हो गई क्या, ए क्यूब की वैल्यू 64 हो गई, तो वहां से इसकी साइड आ जाएगी। तो ए देखो, यहां से क्यूब हटेगा तो वहां क्यूब रूट लगेगा, ठीक है ना, अपोजिट फंक्शन हो जाएगा। यहां से क्यूब हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। कैसे लगाते हैं, स्क्वायर रूट का साइन लगा के यहाँ 3 फंसा देते हैं। अब 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए 3 की ग्रुपिंग करनी, वैसे तो पता है आपको 4 × 4 × 4 होता है, बट अगर मान लो ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब आ जाए जिसका नहीं पता हो आपको, तो आप क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो और 3 की ग्रुपिंग बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो देखो 4 × 4 × 4 की एक ग्रुप तैयार हो गया 3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज, यहां से एक स्टेटमेंट लिखो, सो वी कैन से दैट साइड ऑफ ईच क्यूब, जिसको हमने ए माना था, वो 4 सेंटीमीटर। डन। ठीक है, समझ आया। देखो, जिसको जोड़ रहे हैं उसका वॉल्यूम गिवन है, उसके वॉल्यूम से उसकी साइड निकाल दी, साइड से साइड जोड़ के रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट की साइड आ गई, और उसकी साइड से फिर जो भी पूछना चाह रहा है, जैसे सरफेस एरिया पूछना चाह रहा है तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम पूछना चाहे तो वॉल्यूम पूछ। ठीक है, आपसे जो भी पूछना चाहे सबसे पहले आप साइड्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से वॉल्यूम जोड़ देंगे, नहीं। आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया जोड़ दें, नहीं। सरफेस एरिया गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आप सबसे पहले साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और फिर जब जुड़ रहा है तो साइड भी जुड़ेगी, साइड्स को जोड़ के नई डायमेंशंस बनाएंगे। ओके, और मैंने क्या कहा, एक ही डायमेंशन इफेक्टेड होगी, दैट इज लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, साइड की दुगनी, 4 और 4 8, बाकी ब्रेड्थ उतनी ही रहेगी और हाइट भी उतनी ही रहेगी। देखो इधर देखो एक बार स्क्रीन पे देखो बेटा, ये क्यूब की हाइट थी, बोलो ये क्यूब की हाइट थी ना 4 सेंटीमीटर। तो अब जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी हाइट भी तो इतनी है, चेक करो। और ये इसकी ब्रेड्थ थी, यहां से लेके यहां तक, ये जो ये डायमेंशन इसकी ब्रेड्थ थी, ये भी बराबर थी। तो अब इस क्यूबॉइड की भी तो इतनी आ रही है, बस फर्क किसमें पड़ रहा है, लेंथ 8 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो एक ही डायमेंशन होगी जो इफेक्टेड होगी। ठीक है, समझ आया। ठीक है, नाउ
when two such cubes are joined end to end, when two such cubes are joined end to end, the resulting object will be what? Will be a cuboid in which length of cuboid, breadth of cuboid and height of cuboid निकालना, in which length of cuboid, breadth of cuboid and third thing is height of cuboid, ये निकालना है हमको। और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हम किस लेटर से डिनोट कराते हैं, किन लेटर से डिनोट कराते हैं? एल बी एच। इन केस आपके सामने ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं जिनमें भी एल बी एच लेटर यूज हो रहे हैं, जैसे मान लो सिलेंडर आ जाए तो सिलेंडर में भी हाइट होगी, तो फिर अपन कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करेंगे, या फिर L1, L2, H1, H2, B1, B2 इस तरीके के लेटर्स का प्रयोग करेंगे। ओके, इवन वी कैन टेक अल्फा बीटा गामा आल्सो। भाई इसके तो इंग्लिश लेटर्स ले लिए, उसके ग्रीक लेटर्स, लैटिन भाषा वाले लेटर्स ले लिए, ग्रीक लेटर्स ले लिए। ओके चलो, सो लेंथ बोलो, लेंथ कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा, लेंथ दुगनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी ट्वाइस ऑफ ए, ब्रेड्थ एग्जैक्टली ए और हाइट भी एग्जैक्टली ए। ब्रेड्थ और हाइट तो एग्जैक्टली ए रहेगी, बस लेंथ क्या हो जाएगी, ए की दुगनी हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या निकाली थी, 4, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर जो पहले था, ये भी एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलिए साहब, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई, अब जो चाहे वो निकाल लो। क्या निकालवा रहा है वो? सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। नाउ अब तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी चाहे निकालना हो निकालो। नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला भव्य बताओ। मैं तो नहीं बोल रहा हूं टोटल निकालेगा, मैं तो कह रहा हूं सरफेस एरिया। 2h। तो तूने टोटल क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो टोटल और कर्व्ड में अंदर और बाहर का फर्क होता है। ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया में फर्क क्या होता है? बेस का एरिया। तो उठा के देखेगा तो दिख जाएगा ना। ऐसे नहीं कह सकते कि वो डब्बा नीचे रखा है तो उसका वो बेस दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो चल मान लीजिए नहीं दिख रहा, तो एक ही नहीं दिख रहा। तूने तो दोनों उड़ा दिए, तूने तो दोनों बेस उड़ा दिए। कर्व्ड सरफेस एरिया बताया ना तूने, कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों बेस गायब रहते हैं, तूने तो कल दीवारों का एरिया बता दिया। अब सुन लो ध्यान से बाकी सारे बच्चे भी, जब कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया माना। सरफेस एरिया पूछा है, आप क्यों दीवारों का बता रहे हो? सारा बताओ, बता टोटल सरफेस एरिया। हाँ, पहले एलएच से स्टार्ट करेगा तुम? वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट सीक्वेंस में ही बताना फॉर्मूला। इससे पूछा नहीं क्या मैंने कोई फॉर्मूला? जल्दी बोल जल्दी। स्टार्टिंग बीएच से एल बी, ठीक है। अभी तो 3 टर्म्स का फॉर्मूला 3 बार में बताया तूने। आ जाइए, इक्वल टू 2 × चलो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। L × B, तो L है 8 × B क्या है 4, ये तो LB हो गया। प्लस BH करो 4 × 4, प्लस LH करो 8 × 4, और 2 सबसे बाहर रहेगा, लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। करो मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा अगेन 32 32 64, 64 और 16 80।
कहाँ सीख के ऐसे लैंग्वेज? हाँ, दुकान बोलते हैं पापा से 166 जो भी काम है मतलब वहां पे बोलते हैं 166। चलो उधर स्पेस नहीं है, इधर लिख रहा हूं मैं 100, इधर लिख देता हूँ 107 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे, करेक्ट यूनिट नहीं लगाओगे। ठीक है, अब पीछे से आंसर भी मैच कर दो प्लीज। ये 3 नोटबुक्स कल उन्हीं की पढ़ी है ना, जो कल नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। कौन कौन थे? करण, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच हो गया आंसर। और अगर वॉल्यूम पूछता तो रिजल्टिंग देखो। अब वैसे तो मैंने आपको क्या, वॉल्यूम में तो सिंपल सा फंडा है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग गिवन है और टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम में तो सीधा सीधा जुड़ जाता है। चाहो तो वैसे करो और नहीं तो इसमें से वॉल्यूम निकालो जरा, 8 इंटू 4 L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो निकालो जरा 8 इंटू 4 क्या होता है, निकालना ही ना कोई भी, वो उतना ही होता है 128। और 64 का डबल करेंगे तो भी उतना ही होगा 128। तो ये चीज यहाँ से प्रूव भी हो गई, ये चीज यहाँ से प्रूव भी हो गई कि वॉल्यूम के केस में हम जस्ट एग्जैक्टली जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, बट सरफेस एरिया में ऐसा काम नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ए वेसल, वेसल मतलब बर्तन, ठीक है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर मतलब खाली कटोरा, कोई बर्तन है खाली कटोरे के शेप में, ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, सुन लो जरा। देखो कई क्वेश्चंस में आपको माउंटेड बाय दिखाई देता है और कई क्वेश्चंस में माउंटेड ऑन दिखाई देता है। प्रीपोजिशन बदल जाएगा ना तो हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, फिगर भी बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है, मार्क्स बदल जाएंगे, रिजल्ट बदल जाएगा, करियर बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। चलो आओ अब सुनिए। तो देखो माउंटेड, देखो माउंटेड ऑन याद रख लो, ये मैंने कैसे याद रखा है मैं मेरा बता देता है ना। माउंटेड ऑन याद रख लो, ऑन का मतलब बाय जस्ट उसका उल्टा है, बाय जस्ट उसका अपोजिट है। तो देखो सपोज करो अभी चर्चित जो है बेंच पे बैठा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चर्चित इज सिटिंग, चर्चित इज सिटिंग, शॉर्ट में बताओ, इज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन द बेंच। अब आप देखो तो बेंच और चर्चित में से ऊपर कौन है और नीचे कौन है? चर्चित तो ऊपर है, चर्चित तो ऊपर है और चेयर या बेंच नीचे है। तो आपने क्या पकड़ा कि ऑन प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड वाला हमेशा ऊपर वाली पोजीशन में होगा और राइट साइड वाला हमेशा नीचे। तो ऑन प्रीपोजिशन के रूल्स याद हो गए, बाई को जस्ट उल्टा कर देना, फ्लिप कर देना, समझ गए? तो ऑन याद रख लो तो बाई याद हो जाएगा। सपोज करो ऑन ही आ जाए तो ऑन तो आप ऐसे देख लोगे, सपोज करो बाई आ जाए तो आप एक बार ऑन के फंडे सोच लेना। ऑन के फंडे क्या थे कि ऑन के लेफ्ट साइड वाला ऊपर है और ऑन के राइट साइड वाला नीचे। तो बाय में क्या कर दोगे, बाय के लेफ्ट साइड वाला नीचे है और राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, ऊपर। अभी हमारा क्वेश्चन बाय से है, हमारा क्वेश्चन किससे है? तो बाय से है, दैट मींस हेमिस्फीयर नीचे आएगा, सिलेंडर, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिगर भी बनाना कंपलसरी है, बनाइए। क्या 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 कह रहा है? देखो वो आगे की कहानी अलग है कि क्या इक्वल होगा क्या नहीं होगा, पर फिगर करेक्ट अपने को जैसे वो कह रहा है वैसे ही बनाना, ओके ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भी कटोरा उल्टा रख दूं तो उसमें हेमिस्फीयर, हमें जब जब बोलूं कटोरा तो समझ जाना यार हेमिस्फीयर है ना, गोला बोलूं तो समझ जाना स्फीयर, ठीक है। तो जब मैं इसको उल्टा रखूंगा तो उसमें कुछ चीज सामग्री नहीं डाल सकते, तो फर्क पड़ेगा ना कौन किसके ऊपर है, फर्क पड़ेगा, तो हमको करेक्ट ही बनाना है। चलिए आइए, सबसे पहले हम सिलेंडर बना देते हैं उसके नीचे, एंड वन मोर थिंग, जब भी माउंटेड वर्ड लिखा आएगा ना, चाहे से ऑन हो चाहे से बाय हो,
एज टू एज आपको मिलाना है, साइड से साइड बिल्कुल एजेस मिलानी है। ऐसा नहीं कि ये इधर खिसका हुआ है इधर खिसका हुआ है। हाँ, अगर डायमेंशन छोटी बड़ी है, मान लो इसकी विड्थ कम है इसकी विड्थ ज्यादा है, वो एक अलग केस हो गया, उसमें तो फिर साइड से साइड मिल ही नहीं सकती। लेकिन अगर डायमेंशन बराबर है, इसकी चौड़ाई और जो नीचे ऑब्जेक्ट है उसकी चौड़ाई बराबर है, तो बिल्कुल एज टू एज उसको माउंट करना है। समझ गए? जैसे मान लो इसकी चौड़ाई है इतनी, अब इसके ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखूं जिसकी चौड़ाई भी इतनी हो, तो बिल्कुल एज टू एज रखना है, ऐसे खिसका के नहीं रखना है इधर या इधर। अब मान लो जो ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं उसकी चौड़ाई है ही कम, तब तो एज टू एज नहीं रख सकता ना मैं, तब फिर हमारे पास ऑप्शन ये बीच में ही रखना पड़ेगा, वो एक अलग केस बन गया। उसके क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें चौड़ाई कम होगी। ओके, ये हो गया हमारा सिलेंडर। इसके नीचे हेमिस्फीयर बिठाने का तरीका देखो, ये बेस देख रहे हो जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, ये बेस विल सर्व एज ए कॉमन बेस टू बोथ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। इन दोनों का कॉमन बेस हो जाएगा, नीचे वाले हेमिस्फीयर का भी, तो दोबारा इसका बेस बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब वो मिलेंगे तो बेस से बेस मिलके खत्म हो जाएंगे, इसका भी बेस नहीं बचेगा और इसका भी बेस नहीं बचेगा, लाइक दिस। ठीक है, सो नीचे हेमिस्फीयर का बेस भी वही है और ऊपर वाले सिलेंडर का बेस भी वही है, वो मर्ज होके एक कॉमन बेस बन चुका है। ठीक है, हाँ, सिलेंडर का ऊपर वाला बेस अभी जिंदा है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है ना, समझ गए? पर होलो है पहली बात, तो होलो है तो ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब होलो ऑब्जेक्ट में कभी भी कोई बेस नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपन बेस ढक्कन लगाते हैं तो फिर वो होलो कैसे रहेगा। समझ गए ना? चलो डायमेंशन रीड करते हैं। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. So tell me this will be the diameter. ये डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। ये डायमीटर होगा इसका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा फिर, ये सेंटर हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस हो गया। जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फिगर में प्लॉट कर सकते हैं करके देंगे। आगे बताओ। अब मुझे बताओ, अगर इसका रेडियस 7 है तो ऊपर वाले का भी 7 ही होगा, मार्क करो ऊपर वाले का भी 7, ये भी 7, हाँ, सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइट टोटल हाइट है, पूरे वेसल की टोटल हाइट है। अब उस वेसल में हेमिस्फीयर भी शामिल है, सिलेंडर भी शामिल है। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, देखो यहां से लेके यहां तक की हाइट तो है सिलेंडर की, यस और नो है, और यहां से लेके यहां तक की हाइट किसकी है, हेमिस्फीयर की। लेकिन आपको टोटल हाइट दे रखी है कितनी, 30 या 13। दैट मीन्स हमारा फिगर बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है इसके हिसाब से, बट ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ना हमको सपना आ रहा था कि चौड़ाई ज्यादा है कि लंबाई ज्यादा है। ठीक है, सो 13 सेंटीमीटर तो टोटल है। तो देखो ये 14 सेंटीमीटर, तो देखो स्क्रीन पे, ये इतना सा 14 और इतना लंबा 13, जस्टिफाइबल कहीं भी नहीं हुआ ना, ये तो कहीं भी नहीं हुआ, यानी कि हाइट कम है, चौड़ाई विस्तार ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है, और हाइट कम है। समझ गए? ठीक है, सो दिस विल बी 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब आइए यहाँ पे, अगर टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर की है तो यहां से अपने को ब्रेकअप करना पड़ेगा दोनों हाइट्स का, कि ऊपर वाली हाइट कितनी होगी सिलेंडर की और इसकी कितनी होगी। तो देखो जो हेमिस्फीयर होता है उसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर होती है, तो अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसकी हाइट भी 7 है, यानी ये 7 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। तो ये 7, 13 में से 7 गए तो ऊपर उसकी हाइट कितनी आ गई, समझ गए? सारी चीजें समझ गए? तो फिगर के अंदर तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपस लिखने का काम है। अब पूछे, फिर जो भी पूछे आपसे, क्या पूछे, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। हाँ जी, एक और चीज सुन लीजिए, इनर और आउटर में कब अपने को स्टेप्स लेने हैं, कब अपने को इनर और आउटर पे सोच विचार करना है या उसको गंभीरता से लेना है, और कब नहीं करना है। सुनो, जब आपको ओनली इनर वर्ड दे रखा हो तब आप उस इनर वर्ड को इग्नोर करो, जैसा आंसर आ रहा है वही सोल्व करो। ठीक है ना, समझ आया? ठीक है ना। अब लेकिन ये है कि इनर सरफेस एरिया यहाँ पे बेस नहीं है तो वो सी एस ही है, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि वो क्या है, बेस नहीं है इसका। मतलब जैसे होलो है तो ऊपर का ढक्कन नहीं है,
तो बेस है ही नहीं, ऊपर वाला बेस पहले ही नहीं था और ये बेस इस बेस से मिलके वैसे ही खत्म हो चुका है, तो बेस नहीं है, सी से होगा। अगर इनर वर्ड दे रखा है तो उसको इग्नोर करो, अगर आउटर वर्ड दे रखा है तो उसको इग्नोर करो। पर अगर इनर और आउटर दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में इनर और आउटर दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं, तब वो अटमोस्ट डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है, उसको इग्नोर मत करना, उसको सीरियसली लेके ध्यान से सोच के उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। नहीं करना तो थिकनेस होगी नहीं होगी, ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस है, कौन किसके ऊपर है, सब सोचना पड़ेगा। ओके समझ गए ना? तो अभी तो केवल इनर वर्ड लिखा हुआ है ना, तो आप तो उसको इनर वर्ड को इग्नोर करके इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया निकालना है आपको, ऐसे मान पूरे वेसल का सरफेस एरिया। अब आप देखो इस पूरे वेसल में कौन कौन सा एरिया जो दिखाई दे रहा है, इनर से सोचना है ना। देखो इनर जितना होगा उतना ही आउटर होगा, ऐसे मानेंगे हम। तो अब उसने इनर वर्ड मेंशन किया तो हम अंदर से सोचेंगे। ये वेसल है कटोरे की तरह, ऊपर सिलेंडर, तो अंदर से एक, तो आप अंदर झांक के देखेंगे उसमें, तो एक तो ऊपर का बेस तो है ही नहीं, है ना, तो बेस है ही नहीं। अंदर का सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, सिलेंडर का सीए से दिखेगा दीवारों का एरिया, और सिलेंडर से नीचे जाके देखेंगे तो कटोरे का भी अंदर से सीए से दिखेगा, इसका सीए से प्लस इसका सीए से, आंसर। बेस एरिया किसी का भी नहीं, बेस एरिया किसी का भी। देखो उसके पास अपना सीएसए के अलावा दो बेस हुआ करते थे, एक ये, और हेमिस्फीयर के पास भी एक बेस तो हुआ करता था, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट होलो है तो किसी के भी बेस का कोई मतलब नहीं है, दोनों का सीएसए जुड़ जाएगा, वही इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया माना जाए। क्लियर है? चलिए, और यकीन मानो सबसे सरल क्वेश्चन है इस सीरीज का, अब डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी इस तरीके से सोचने की। ठीक है चलो, हियर इज गिवन दैट, खत्म करो इसको तो। It is given that नहीं, पहले तो a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। यहीं से स्टार्ट करो, a hollow hemisphere is mounted by a hollow cylinder, by a hollow cylinder such that अब आप लिखना चालू करो जो आपको गिवन पॉइंट्स में, जैसे सबसे पहले आपको गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, सच दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ऐसा कभी मत करना कि डायमीटर 14 गिवन है और आप गिवन पॉइंट्स में रेडियस सीधे 7 लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं करना। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर ही लिखना है, और फिर डायमीटर से जैसे एक स्टेप ज्यादा लग रहा है फिर रेडियस निकालनी है, सीधे कुछ नहीं करना। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, या पोर्शन भी लिख सकते हो। डायमीटर को हम लेटर डी से डिनोट कराते हैं, कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। सो जब जैसे ही डायमीटर गिवन है अगली फुर्सत में रेडियस, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, अब क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों का रेडियस सेम है, तो हम सिंगल स्मॉल लेटर आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो अलग अलग होता तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज स्मॉल लेटर आर इक्वल टू, बाय फॉर्मूला इट इज d by 2, दैट मीन्स 14 by 2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया? ठीक है, यहां तक हो गया। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस गिवन है तो वो की वही रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की भी होगी, ऐसा नहीं छोड़ के आ जाना कि सर अंडरस्टूड लिखना है, ठीक है ना। सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट भी उतना ही हो जाएगा। तो रेडियस का काम तो खत्म दोनों पार्ट्स का, अब हाइट पे आएंगे हम। दैट इज, उसको भी हम स्मॉल लेटर आर यानी कि 7 सेंटीमीटर ही लिख देंगे। तो रेडियस का पार्ट तो खत्म दोनों का, हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। तो अब बात करेंगे दोनों की हाइट। तो हाइट सबसे पहले अपन निकालेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट की, फिर टोटल हाइट गिवन है ही सही हमको, और फिर उसमें से माइनस करके सिलेंड्रिकल पार्ट की। नाउ टोटल हाइट ऑफ द वेसल,
टोटल हाइट ऑफ द, ये देखो ये फिगर यहां से लेके यहां तक है, आप मर्ज मत कर देना चीजों को, यहां से ये पोर्शन फिगर, ठीक है ना, ऐसे नहीं, इसकी डायमेंशन इधर फिगर में नोट कर लो। टोटल हाइट ऑफ द वेसल हाउ मच, कितना गिवन है, सेंटीमीटर, और ये गिवन है तो सामने मार्क कर दो गिवन, कहाँ गिवन है, वो तो ऊपर चल गया, वो तो बहुत दूर हो गया, सेकंड पोर्शन शुरू हो गया ना यहाँ से। चलो टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू इट्स रेडियस, और अगर स्फीयर होता तो उसके डायमीटर के बराबर होती, सिखाया ना कल, स्फीयर की हाइट उसके डायमीटर के बराबर है और हेमिस्फीयर की हाइट उसके रेडियस के, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू रेडियस कितना निकाला हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट का, 7 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये लास्ट चीज जो निकाल रहे हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे एरिया। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट को हम स्मॉल लेटर एच से डिनोट करा देते हैं, बोलो। तो टोटल हाइट कितनी है 13 माइनस हेमिस्फेरिकल हाइट 7 सेंटीमीटर की है, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर की इसकी हाइट आ गई। तो सबकी हाइट और सबकी रेडियस, जो जो हमको चाहिए था, सब सारी सामग्री रेडी है, ठीक है। तो सारी सामग्री रेडी उठाओ और डालो हवन कुंड में, ठीक है। हवन कुंड का नाम क्या है, सरफेस एरिया। नाउ अब उसने इनर वर्ड यूज किया है, तो हमको चाहे हम इग्नोर कर रहे हैं पर लिखना हमारा फर्ज बनता है। इनर सरफेस एरिया of the vessel will be equal to what, inner CSA of cylindrical part plus inner CSA of hemispherical part। भाई इनर वर्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं बट हमको लिखना जरूर है, कॉमन ले ले, इनर CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। जब अपने को लगता है ना कि अपन ऐसे कोई बात करते हैं और अपने को लगता है कि ये बात सुन के सामने वाला मुझे बेवकूफ समझ सकता है, तो अगर बात खुद की होती है ना तो धीरे से बोली जाती है, और बात अगर खुद की नहीं होती है, सामने वाले की होती है ना, तो चिल्ला के बोली जाती है कि सर ये ऐसे बोल रहा है ना। बोलो सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA बताओ, 2πr/2 और इनर CSA हेमिस्फीयर का, इनर CSA मतलब CSA क्या होता है हेमिस्फीयर का, क्या 2πr²। अब चाहो तो आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, बट द स्मार्ट थिंग टू डू हेयर इज दैट टू टेक कॉमन, तो 2πr को कॉमन ले लो और क्या बचा, तो एक तरीके से सिलेंडर के TSA का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। चलो आप वैल्यूज पुट अप करो, 2 नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, 2πr इंटू H+r, यहां तक तो आ गए ना सब लोग, और अनलेस स्टेटेड अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 गिवन थी, सही। रेडियस कितना था 7, H कितनी थी 6 प्लस R कितनी थी 7, सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 into 22 44 multiplied by 7 plus 6 13, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 5, 13 4 जा 52 and 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ना, मैच करो आंसर, मैच करो आंसर। अभी यही क्वेश्चन वॉल्यूम का होता तो जस्ट इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम जोड़ देते, दैट्स इट। πr² H उसका वॉल्यूम
इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर है। दोनों को ऐड करके वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन निकाल। बट ऐसे जोड़ के एज इट इज जोड़ के वॉल्यूम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल हो जाएंगे, उसमें तो बस जोड़ना और घटाना है। सरफेस एरिया के आएंगे ऐसे जोड़ के घटाने वाले। ठीक है, रुको अभी तो क्या, कभी कभी तो आते हो, कौन सा रोज रोज आ रहे हो? नहीं, आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ऐसे बोलूं कि क्यों जा रहे हो रोज रोज, तो कौन सा रोज रोज आते हो? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।